Hello, class 8. In today's class, we'll discuss letter writing. Okay, we'll discuss writing skill, and among that, and from among the writing skills, we are going to discuss letter writing. ठीक है, letters actually क्या होता है, हम लोग क्यों लिखते हैं, किसको लिखा जाता है और कितने types के होते हैं, उसके kinds क्या है, these we are going to discuss. Though you already have been doing this, you started learning about letters now, since from class 3 4 you have started writing letters. So let's learn in more detail. So letter is one of the most important means of communication. ये क्या है, communication करने का एक अच्छा mode है. But nowadays it has been changed because earlier letter was very useful and people used to write letter because it is more of time killing now. It consumes more time now, and there is much easier ways to communicate to people, to reach out to people, and that too with very less time, है ना. तो in the presence of the fast modes of communications, letters have somewhat lost their prime place of significance. As I said कि letters का importance जो है, उसका significance जो है अभी कम हो गया है because जिस तरह का time उसे चाहिए, उसके replacement में बहुत सारे ऐसे modes या फिर ऐसे we should say we have advanced technologies जिसके through हम reach out कर सकते हैं, people को बातें कर सकते हैं, और even we can see each other. But letter के थ्रू क्या होता है, आप मैसेजेस या जो भी आपको लिखना है, बताना है, वो आप करते थे पहले, है ना, आपने सुना होगा. बट नाउ डेज यू कैन टॉक टू पीपल इंस्टेंटली, है ना, वाया फोन्स या थ्रू इंटरनेट. यू कैन मेक अ वीडियो कॉल, वीडियो चैट कर सकते हो, बातें कर सकते हो. दीज आर हैव बिकम और एंड मेड लाइफ वेरी ईजी. They are used to share thoughts, experiences, convey messages, discuss important issues, business deals. They are also used to place orders, etc. So, as I said, letters is the mode of communication. Yes, it is. And उसके through क्या हो सकता है, आप messages या फिर कोई news बतानी है या कुछ share करना है या फिर कोई business deal होती है, तो that is done through letters. Okay. बट इसका मोड अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है. लाइक लेटर्स हैज़ बीन टेकन प्लेस थ्रू हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ ईमेल्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. यू सिट विथ योर लैपटॉप और योर पीसी, यू डायरेक्टली मेल, और मेल में क्या आप अटैच कर सकते हो, फ़ोटोज़ भेज सकते हो, कोई फाइल अटैच कर सकते हो, पीडीएफ दे सकते हो, है ना. बट लेटर्स में ऐसा नहीं होता था. आपको जो लिखना है रिटन होगा या फिर कोई पार्सल अलग से करनी होती थी. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, एंड येस फॉर अ बेटर for betterment. Yes, now there are two different kinds of letters, that is informal and formal letters. ठीक है, informal क्या होता है, informal को हम लोग personal letters भी बोलते हैं. personal से we can say you can write it to friends, family, relatives, है ना, इनको हम लोग informal letter लिखते हैं. बट फॉर्मल लेटर्स डील विथ पीपल्स, लाइक बिजनेस हो गया, स्कूल में किसी को लिख रहे हो, टीचर को या प्रिंसिपल को, या फिर किसी तरह का कोई ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, या फिर कोई कलीग है जो तुम्हारा उसको तुम्हें कुछ बताना है या कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करना है, देन वी राइट फॉर्मल लेटर्स. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल लेटर्स. एज आई सेड, इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स, और जिसे हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी लिख सकते हैं. ठीक है, दे आर कंपेरेटिवली इनफॉर्मल एंड इंटीमेट. ठीक है, सच लेटर्स आर रिटन, क्यों लिखते हैं हम ये लेटर, टू कन्वे सम न्यूज़, कोई न्यूज़ बतानी है, ओके, या फिर किसी को शेयर करना है फीलिंग्स, थॉट्स, इंपॉर्टेंट इश्यूज़, या किसी को एडवाइस करना है, सजेस्ट करना है, या फिर मेक पोलाइट कंप्लेंट्स, मेक द अनाउंसमेंट एंड इनवाइट समबडी. सपोज तुम्हारी आंट ने तुम्हारी मम्मी को लेटर लिख दिया कि तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, या फिर यू नॉट बीइंग सीरियस इन योर स्टडीज़, जस्ट किडिंग. तो ये हो गया कंप्लेंट्स, लाइक अंडरस्टूड. सो विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सो दैट इज़ informal letter. Understood? Now, what are formal letters? Formal letters are those letters which are written to officials, businessmen, editors, acquaintances, and colleagues. Okay, they are relatively formal but not excessively formal or rigid. They are written. ठीक है, ये हम लोग किसको लिख सकते हैं, किसी भी ऑफिस में बिजनेसमैन को, एडिटर, या कोई न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर किसी कलीग्स को, इन सबको लिख सकते हैं. और ये सब क्या होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या होता है, टू बेसिक थिंग. लाइक अगर तुम फ्रेंड से अपने कुछ बातें करोगे तो यू वोंट बी सेइंग सर, मैडम, कैन यू प्लीज़ डू दिस. दिस इज़ द वे यू
talk or the way you communicate, that is the difference, basic difference. समझ में आया? ठीक है. So letters ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, बट द मोड ऑफ लैंग्वेज दैट यू यूज़ दैट मेक्स द डिफरेंस. ओके, ठीक है. अब इसमें किस किस मैटर्स पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि ड्रॉ अटेंशन टू सम पब्लिक ग्रीवांस. लाइक सपोज आपके रास्ते में बारिश के समय बहुत पानी जम जाती है, तो वाटर लॉगिंग होती है, तो आप उसके लिए लिख सकते हो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लेटर. ओके, गार्बेजेस ऑफ हीप जम जाते हैं, लोग अवेयर, मतलब अवेयर होने के बाद भी केयरलेस हैं, तो दैट सॉर्ट ऑफ लेटर, ठीक है, अपील करने के लिए लिख सकते हो. मेक अ प्रपोजल, या फिर कोई एक ऐसी मतलब चीज़ें जो चेंज करना चाहते हो कि कुछ डस्टबिन्स रख दिए जाए हर एक लोकेलिटी में, एरिया में, ताकि वो हेल्प करेगा क्लीनलीनेस में. ठीक है. या फिर प्लेस एन कैंसिल ऑर्डर. सपोज कोई तुमने ऑर्डर प्लेस करना है, या फिर कोई ऑर्डर कर दिया बट उसे कैंसिल करना, देन ऑल्सो यू कैन राइट. हाईलाइट एन इशू फॉर पब्लिक अवेयरनेस. ऐसा साइड कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, जितनी भी पोल्यूशन है उसको हम लोग रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ों के ऊपर, या कोई इंक्वायरी करनी है, या कोई आपको प्रोडक्ट सेल या बाई करना है, सो ऑन दीज टॉपिक्स यू कैन राइट लेटर्स, एंड दैट इज़ फॉर्मल लेटर. ठीक है, क्लियर. Now there are some main things which you need to discuss. मेन लेटर्स फॉर मेन फीचर्स ऑफ लेटर्स. फीचर्स क्या है, मतलब कैसे हम लोग लिखते हैं. द फर्स्ट इज रेसिपिएंट. रेसिपिएंट किसको कहते हैं हम लोग, जिसको आप लेटर भेज रहे हो, मतलब जिसे वो लेटर लिख करके आप भेज रहे हो, जिसे वो लेटर मिलेगा, दैट बिकम्स द रेसिपिएंट. ठीक है. सब्जेक्ट होता है जिस मैटर पे आप लेटर लिख रहे हो, कोई भी चीज़, जैसे आप लेटर लिख रहे हो किसी भी मैटर पे, दैट बिकम्स योर सब्जेक्ट. ठीक है. व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट एंड रीज़न, आप क्यों ये लेटर लिख रहे हो वो भी बताना है. सेंडर जो जैसे तुमने लेटर लिखा, तो यू बिकम द सेंडर, और जिसको लेटर मिलेगा वो बन गया रिसीवर. ठीक है. डेट भी लिखना होता है, व्हेन इज राइटिंग. ठीक है, कब हम लिख रहे हैं. ठीक है, बिकॉज ये पता चलता है कि लेटर कब लिखा गया है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट्स ऑफ अ लेटर. दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देर आर 7 पार्ट्स ऑफ लेटर. ठीक है. क्या है, फर्स्ट वन इज सेल्फ एड्रेस. सेल्फ एड्रेस मतलब तुम्हारा अपना एड्रेस. देन डेट लिखना होगा. उसके बाद रेसिपिएंट्स एड्रेस. रेसिपिएंट एज आई सेड, जिसको तुम लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस. सब्जेक्ट, किस मैटर पे लिखा जा रहा है. सैल्यूटेशन एक्चुअली ग्रीटिंग्स को कहते हैं. अगर फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड या फैमिली है, तो डियर फ्रेंड. ठीक है. अगर तुम्हारा सपोज किसी ऑफिस में लिख रहे हो, तो रेस्पेक्टेड सर, है ना, लाइक दैट बिकम्स मैटर. क्या है, मतलब किस टॉपिक पे आप ये लेटर लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, तो वो तो बताना ज़रूरी है ना. दैट बिकम्स द सब्जेक्ट. एंड क्लोजिंग. सो क्लोजिंग इज़ वेयर, जहाँ पे आप लेटर ख़त्म करते हो. तो इनफॉर्मल में जैसे आप बोलते हो योर लविंगली. ओके, ठीक है. और फॉर्मल्स में जैसे बोलते हो योर सिंसियरली. ओके, सो दीज आर द क्लोजिंग पार्ट. सो इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम ना, आप लोग सिर्फ इनफॉर्मल लेटर्स प्रैक्टिस करो, और फॉर्मल विल डू इन द सेकेंड टर्म. ठीक है. चलो, लाइक लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल. देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट अ लेटर टू योर कज़न टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन. अपने फ्रेंड को बताना है कि तुमने अपना समर वेकेशन कैसे स्पेंड किया है. यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे एक एड्रेस है, 38 यमुना विहार, न्यू दिल्ली, 2 जुलाई 20. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिया है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल्फ एड्रेस. एक्चुअली अगर यहाँ पे देखा जाए तो पहले तुम्हारा सेल्फ एड्रेस आता है, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ के गैप, फिर रिसिपिएंट जिसको आप भेज रहे हो, उसके बाद यहाँ पे आता है रिसिपिएंट का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट. ये बेसिकली हम लोग फॉर्मल्स में प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. तो इनफॉर्मल में फर्स्ट यू नीड टू राइट योर एड्रेस, देन डेट, देन द सैल्यूटेशन. जैसे कि डियर, अपने फ्रेंड को जैसे लिख रहे हैं. ठीक है, डियर गौरी. उसके बाद गिव अ कॉमा, लीव अ लाइन, एंड देन यू स्टार्ट होप दिस लेटर. तो ये वाला लेटर एक बार पढ़ लेना एज एन एग्जाम्पल, तो तुम लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आएगा. व्हाट आई विल डू ना, आई विल पोस्ट एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, तो वो भी आप लोग देख लो, उससे भी और हेल्प करेगा. ठीक है. और एज आई सेड, देखो यहाँ पे मैटर पूरा लिख दिया, फिर एक लाइन गैप छोड़ करके जब हम लोग इसको क्लोज करते हैं ना, तो यहाँ पर लिखना चाहिए, यू मस्ट ऑल्सो विजिट द ब्यूटिफुल प्लेस सून, प्लीज़ कन्वे माई लव, या प्लीज़ गिव माई लव, कन्वे माई लव टू
Mamaji and Mamaji, and your affectionately or your lovingly Ananya. This is how you close the letter. Understood? Okay, go through it, go through the example given in this book. I'll give you one more, don't worry. Okay, chalo, practice on your own, and I'll give you some topics also on which you can write and practice more. Chalo, take care and thank you class.